आज के वीडियो में हम लोगों को जानना है कि ऐसे शब्द एडजेक्टिव वाले जिनके लास्ट में वाई हो तो उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरह बनाएंगे। और ढेर सारे ऐसे शब्द हैं जिनका सही उपयोग लोगों को नहीं पता होता है, जैसे मच का प्रयोग कहाँ करना है, मैनी का प्रयोग कहाँ करना है, ऑल का प्रयोग कहाँ होगा, होल का। तो इन सब चीज़ों का लिटिल, इन शब्दों का सही जगह पर क्या है, सही जगह उपयोग करने का, इन चीज़ों के बारे में भी जानना है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और हम लोग पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। और विशेषण का काम क्या है, जो आप दिन भर एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम सबसे बुरे हो, वह ऊंचा है, वह बहुत ऊंचा है, वह सबसे ऊंचा है। तो इस तरीके से जो दिन भर हम लोग टिप्पणी करते रहते हैं, वह सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, वह सबसे सुंदर है। तो ये जो सारी टिप्पणियां हैं ना, ये जो तारीफ हैं या किसी की कमी है, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव कहलाती हैं। मतलब विशेषण है, ये सब विशेषता प्रकट करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग जो है 3 वर्ग में बांटते हैं। ठीक है। ये तारीफ करने के लिए 3 डिग्रियां हम लोग बनाए हैं। पॉजिटिव डिग्री, जिसको कहते हैं मूल अवस्था। कंपैरेटिव डिग्री, जो तुलना करने के काम में आता है, जब दो लोगों के बीच में बताना हो कि कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गोरा, कौन ज़्यादा गोरा, दो लोगों के बीच में जब तुलना करना होता है तब ये कंपैरेटिव होता है। और एक सुपरलेटिव होता है जो सबसे बड़ा होता है। कंपैरेटिव में जब तुलना करते हैं उस समय हमको देन का प्रयोग करना होता है। जैसे सुनील इज टैलेंटेड देन रमेश, सुनील रमेश से मेधावी है। ठीक। टैलेंटेड देन रमेश, देन में वो THEN वाला मत लिख देना, वो देन होता है, देन मीन्स तब, ये देन होता है THAN। और अगर हमको बताना है कि हिमालय सबसे ऊंची चोटी है, या गंगा भारत की पवित्र नदी है, विश्व की पवित्र नदी है, तो सबसे पवित्र है, तो द गंगा लिखेंगे, गंगा को भी सम्मान देंगे। द गंगा इज द होलीएस्ट रिवर, होलीएस्ट। अच्छा, जिन शब्दों के अंत में वाई आता है, इनका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, चलिए इस बात को जान लेते हैं। ठीक है। बाकी सबका किस तरह बनाया जाता है ये आपने पहले के वीडियोज में जान लिया होगा, और नहीं जान लिए हो तो दोबारा देख लो भैया, सब शुरुआत से एक सिस्टम से देखा करो, तभी पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है। आज हम लोगों को जानना है कि ऐसे शब्द जिनके लास्ट में वाई हो, ऐसे एडजेक्टिव शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द जिनके लास्ट में वाई हो, उनका कंपैरेटिव और उनका सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ शब्द नोट कर देते हैं, जैसे इजी, ड्राई, हैप्पी, होली, फनी। ये ऐसे शब्द हैं जिनके लास्ट में वाई आता है। जिनके लास्ट में वाई आता है उनका, अगर आपको ये पॉजिटिव डिग्री में है, इनका अगर आपको कंपैरेटिव बनाना होगा तो वाई को हटा करके IER याद रखना। इजी मतलब होता है सरल, इजी मतलब सरल, आसान। अगर इसका कंपैरेटिव बनाना है तो ये हो जाएगा ईजियर, IER लग जाएगा, EASIER। और इसका अगर सुपरलेटिव बनाना है, मतलब सबसे सरल, तो वो हो जाएगा IEST, ईजीएस्ट। ठीक है। IER लगाओ और IEST लगाओ, सरल, उससे भी सरल, और ये सबसे ज्यादा सरल। ड्राई मीन्स होता है सूखा। अब वाई को हटाओगे, IER लगाओगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, फिर IEST लगाओगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। कंपैरेटिव का काम दो लोगों के बीच में तुलना करवाता है ये। ठीक है। और इसमें देन का प्रयोग होता है, इसके लिए द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। हैप्पी, होली, फनी, ये सब बाकी आपके लिए होमवर्क है। इसका आप कंपैरेटिव बनाइएगा IER लगा करके, और सुपरलेटिव बनाइएगा वाई को हटा करके IEST लगा करके। ठीक है। आपने देख लिया, ये सब बाकी सब होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा, नोट कर लो अपना होमवर्क। अब कुछ ऐसे शब्दों को जान लेते हैं जिनका अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना है हमें, तो उसमें उनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके साथ एक और नए शब्द जोड़ दिए जाते हैं।
जी हाँ, एक और नए शब्द लगा दिए जाते हैं। जैसे आपने मच का नाम सुना है, मच मीन्स होता है अधिक, और फिर मच का जो कंपैरेटिव होता है वो होता है मोर, मोर मीन्स भी अधिक, और एक होता है मोस्ट, मच मोर मोस्ट। तो यही मोर और मोस्ट का प्रयोग करके हम इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। ऐसे शब्द हैं जैसे ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, केयरफुल, एक्सपेंसिव, यूजफुल, पॉपुलर। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। डिफिकल्ट कठिन। केयरफुल ध्यान देने वाला, ध्यान रखने वाला, ध्यान रखने वाला। एक्सपेंसिव खर्चीला। यूजफुल उपयोगी। और पॉपुलर प्रसिद्ध। ठीक है, अभी ये सब पॉजिटिव डिग्री में है, अपने मूल अवस्था में है। अगर इसका कंपैरेटिव बनाना हो, इन्हीं शब्दों के प्रयोग से दो लोगों के बीच में तुलना करना हो, कंपैरेटिव इनका बनाना हो, सी लिख दिए हैं, कंपैरेटिव समझ जाना, और इधर सुपरलेटिव। तो एक काम करेंगे आप सब, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव बनेगा मोर ब्यूटीफुल, मोर शब्द जोड़ दीजिए, यह कंपैरेटिव बन गया। और अगर सुपरलेटिव बनाना है सबसे सुंदर, तो हो जाएगा मोस्ट, मोस्ट लगा दीजिए, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है। डिफिकल्ट में भी यही काम, मोर डिफिकल्ट फिर मोस्ट डिफिकल्ट। केयरफुल में मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। इस तरीके से अगर आपको प्रशंसा या बड़ाई करना है कि यह सुंदर है, तो ब्यूटीफुल। दो लोगों के बीच में बताना है कि महेश रमेश से ज़्यादा सुंदर है, तो महेश इज मोर ब्यूटीफुल देन रमेश। ठीक। और अगर बताना है आपको कि रमेश कक्षा में सबसे सुंदर है, तो रमेश इज मोस्ट ब्यूटीफुल बॉय इन द क्लास। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें मोर लगाएंगे और मोस्ट लगाएंगे। सिर्फ एक में एक्सपेंसिव में ये हो जाएगा, ये बनता है लेस एक्सपेंसिव और लीस्ट एक्सपेंसिव। बाकी सब में मोर और मोस्ट लगाना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। यूजफुल में मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। ठीक। पॉपुलर मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। ठीक। ऐसे ही आपको ये पूरे शब्द बना लेने हैं और आवश्यकता अनुसार इनका आपको उपयोग करना है। अब चलिए जान लेते हैं कि ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ होता है। कुछ अंग्रेजी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सही जगह पर उपयोग बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, इनका सही उपयोग किस जगह पर करना चाहिए, स्थिति के हिसाब से शब्दों का चयन करना चाहिए। और ट्रांसलेशन जब हम लोग अभी आगे सीखेंगे तो उस समय में आपको इन सब विषयों पर बहुत ज़्यादा विचार करना होगा। ठीक है, तो पहला शब्द होता है ईच एंड एवरी। दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक। अच्छा, लेकिन ईच कहाँ लगाएंगे, एवरी कहाँ लगाएंगे? तो इसके लिए कंडीशंस हैं। अगर संख्या निश्चित है, ठीक है, तो उसके लिए ईच लगाएंगे, और संख्या अगर अनिश्चित है तो उसके लिए एवरी लगाएंगे। जैसे आपके घर का दरवाजा, उसके बारे में बताना है कि आपके घर का प्रत्येक दरवाजा लाल है, आपके घर का प्रत्येक दरवाजा लाल है, तो इसमें संख्या सीमित हो गई, तो उसके लिए ईच डोर लगाएंगे। ईच डोर मीन्स प्रत्येक दरवाजा। ईच डोर ऑफ माई हाउस इज रेड। ईच डोर प्रत्येक दरवाजा ऑफ माई हाउस, मेरे घर का, इज रेड, लाल है। ईच टाउन ऑफ अमेरिका हैज ए लाइब्रेरी। ईच टाउन प्रत्येक कस्बे में, ऑफ अमेरिका अमेरिका के, हैज ए लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है। वहाँ पर ये कस्बों की संख्या निर्धारित है, निश्चित है,
और उसी के अंतर्गत की बात हो रही है। ठीक है। ही, अब एवरी का प्रयोग, ही रोट मी ए लेटर एवरी डे, उसने मुझे प्रतिदिन एक पत्र लिखा। इसमें दिन की संख्या कुछ पता है नहीं कि 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 कितना होगा, कितना दिन होगा, तो उसके लिए एवरी लगाएंगे। ठीक है। एवरी टाइम, हर समय, जहां पर संख्या हमें नहीं निश्चित है, निर्धारित नहीं है, उस जगह पर एवरी, निर्धारित है तो ईच। अब दूसरे नंबर पे आता है मच और मैनी। मच मीन्स होता है अधिक, ये मात्रा के लिए होता है, और ये मैनी मतलब होता है बहुत सी, बहुत सी, मैनी मीन्स बहुत सी। अब अधिक और बहुत सी में लगभग हिंदी में समान शब्द हैं, लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग है। मात्रा वाली बात जहां होगी, ही ईट्स सो मच फूड, वह बहुत अधिक खाना खाता है। ठीक। दे अटैक्ड मी मैनी टाइम्स, उन्होंने कई बार या अनेकों बार आक्रमण किया या हमला किया। ठीक है। तो ये मैनी जहां पर संख्यात्मक मान हो, गिनने वाला मान हो, मैनी बनाना। आज केला के लिए मैनी लगाएंगे, और अगर फलों की बात हो रही है तो मच लगाएंगे। केला भी फल ही है, लेकिन केला अगर पर्सनल केला की बात हो रही है तो उसमें एक एक केला आप सेपरेट कर सकते हैं, और अगर फल की बात हो रही है तब वो टोकरी में होता है, उसमें अंगूर भी है, सेब है, लीची है, सब ढेर सारी चीजें हैं ना, तो वो वजन के हिसाब से, वो मात्रा वाली बात हो गई। अगर पर्सनली किसी की बात हो रही है जो गिनने वाला है तो उसके लिए मैनी लगा देंगे, आई हैव मैनी पेंसिल्स। ठीक है। ही हैज मच वेल्थ, उसके पास अधिक धन है। तो मच और मैनी का प्रयोग इस प्रकार से आप करेंगे, मात्रा और संख्या, इस पर ध्यान देते हुए। सम और एनी, सम मतलब होता है कुछ, एनी मतलब कोई। गिव मी सम फूड, सम मीन्स कुछ, गिव मी सम फूड, मुझे थोड़ा सा खाना दो। गिव मी सम मनी, मुझे थोड़ा सा रुपया दो। एनी, एनी का प्रयोग जब नहीं वाला शब्द हो। ठीक है। नो एनी अदर, और कोई नहीं। तो ये जहां नहीं भी आए, नो का भी प्रयोग हो, वहां पर एनी का प्रयोग किया जाता है। ओके। ये आप जो है जब आप बुक में पढ़ेंगे उस जगह पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये और ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। ऑल एंड होल, ऑल मीन्स होता है सब या संपूर्ण, होल मीन्स भी संपूर्ण। ऑल का प्रयोग उस जगह पर होता है जैसे ऑल द थिंग्स, मतलब सारी चीज़ें। अगर चीज़ें सीमित मात्रा में हैं, हमारे कमरे में ढेर सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए ऑल द थिंग्स। और अगर हम पूरे ब्रह्मांड की बात करें, पूरे दुनिया की बात करें, तब ये होल यूनिवर्स कहलाएगा, होल यूनिवर्स। ठीक है। संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसमें सीमित नहीं है मात्रा, असीमित है, अलग अलग नहीं कर सकते हम, सभी चीज़ों को विभक्त नहीं कर सकते, तो उस जगह पर होल लगाएंगे, और जहाँ पर अलग कर सकते हैं उस जगह पर ऑल लगाएंगे। लिटिल और ए लिटिल, लिटिल का मतलब होता है कुछ, कुछ ये एकदम से बिल्कुल नहीं के बराबर नहीं है, कुछ है, इसमें कुछ वैल्यू है इसके पास, लिटिल मीन्स। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। और ये लिटिल मतलब ना के बराबर, ये लिटिल का प्रयोग जहाँ ना के बराबर होगा, कि बिल्कुल भी नहीं, एकदम से मामूली, तो उस जगह पर आप ये लिटिल का प्रयोग करेंगे। फ्यू, ये संख्यात्मक में होता है, इसका मतलब भी होता है, लिटिल मीन्स भी थोड़ा और फ्यू मीन्स भी थोड़ा, लेकिन ये संख्यात्मक है और ये मात्रात्मक है। यहाँ पर मात्रा, जहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी, वजन, और ये संख्यात्मक है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इन शब्दों का चयन करेंगे। इन शब्दों का चयन आपको करना कहाँ है, अभी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में फिर जब हम लोग ट्रांसलेशन में एंट्री करेंगे, तब हमें अपना हिंदी का वाक्य देखना होगा, और हिंदी के वाक्य के हिसाब से फिर हमको अंग्रेजी शब्दों का चयन करके उसमें फिट बैठाना होगा, एक भी नंबर कटने ना पाए। ठीक है। ओके।